नमस्कार दोस्तों। त्योहारों का मौसम आ चुका है। हर जगह अब खुशी का माहौल रहेगा कुछ टाइम। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही खुशी होती है इस टाइम पर। ऐसा लगता है मानो कि किसी ने हवा में कोई खुशी खोल दी हो। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? एक ऐसा ही त्योहार है हिंदू संस्कृति द्वारा मनाए जाने वाला दिवाली। दिवाली को खास बनाती है पकवानों की वो महक, दियों की वो खुशबू, मिठाइयों की वो मिठास या पटाखों का शोर। ये सब तो आता ही है, साथ ही लगातार इतनी छुट्टी होने का एहसास भी खास है। परिवार के साथ समय बिताना, रिश्तेदारों और दोस्तों को मिठाई देना हमारे रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली या खेली दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं। अब कुछ सालों पहले की बात है, मैं अपनी एक दोस्त के घर गई और वो दिवाली की सफाई कर रही थी। मैंने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि हम दिवाली के टाइम ही सफाई क्यों करते हैं। उसने मजाक करते हुए कहा, क्योंकि हमारी छुट्टी ही इस टाइम होती है, तो मम्मी लोगों को हमसे काम कराने का मौका मिल जाता है। हम बात कर ही रहे थे कि मेरी दोस्त की मम्मी ने हमारी बातें सुन ली और कहा कि सफाई इसलिए की जाती है क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी केवल साफ सुथरी जगह ही जाती हैं। दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो धन धान्य की देवी हैं। हम मानते हैं कि अगर हमारा घर साफ हो तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी और हमारी सुख समृद्धि बढ़ाएंगी। ये सुनकर मुझे इससे रिलेटेड और भी बातें जानने का मन हुआ। मैंने टपाक से पूछ लिया, आंटी अच्छे से समझाओ ना, क्यों बस साफ जगह पर ही माँ लक्ष्मी जाती हैं? आंटी ने कहा, चलो ठीक है, एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक मेहमान है और आपको किसी के घर जाना है। आपको कौन सा घर पसंद आएगा, जहाँ गंदगी है या जो साफ सुथरी है? बेशक आपको साफ सुथरी जगह ही पसंद आएगी, क्योंकि वहाँ आपको आराम और शांति मिलेगी। ऐसे ही माँ लक्ष्मी भी साफ सुथरी जगह पर ही जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी आराम और शांति पसंद है। उन्हें गंदगी से नफरत है और वो गंदगी वाले घर में नहीं रहती हैं। इसलिए हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी हमें आशीर्वाद दे। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई दोस्तों, क्योंकि आपके घर के बच्चे भी जब आपसे ये सवाल पूछे काम से बचने के लिए, तब आप भी उनको ये कहानी सुना दो और आगे कहो कि बच्चों, आपके दिवाली गिफ्ट्स भी तो तभी आ पाएंगे ना जब लक्ष्मी जी घर आएंगी। है ना अच्छा प्लान? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे दिवाली को हम वेल्थ और सिग्निफिकेंस के साथ जोड़ते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ी हैं, बल्कि हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ी हैं। दिवाली भी इन सब चीजों से जुड़ी है। आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई? तो देखिए, आप जब अपने घर में साफ सफाई करते हैं तो आप अपने लिए एक हेल्थियर माहौल बना रहे हैं, क्योंकि आप बीमार नहीं होंगे गंदगी से। हैप्पीनेस हमें अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने से मिलती है। रिलेशनशिप्स हमारे बेहतर होते हैं जब हम चाशनी से भरे रसगुल्ले अपने चाहने वालों को देते हैं। और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है कि हम जब दिवाली का दिया जलाते हैं तो हम अपने आसपास के अंधेरे को खत्म कर रहे होते हैं, जो हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने अंदर के अंधेरे को भी खत्म करना है। दोस्तों, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने गोल्स को अचीव करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें और अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज करें। वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हमारे अंदर से शुरू होती हैं और हमारे बाहर से रिफ्लेक्ट होती हैं। इसलिए हमें अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करना होगा और कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करने होंगे जो हमें वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप 1, पॉजिटिव और ग्रेटफुल रहें। आपको याद होगा दोस्तों कि कैसे भगवान का धन्यवाद कहने के लिए हमारी मम्मी दिवाली वाले दिन कैसे हर नई चीज को सबसे पहले मंदिर में रख देती थी। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो भगवान को धन्यवाद देती थी हमें ये सब देने के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रैटिट्यूड से हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं
और यूनिवर्स से वो अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम अपने आप को अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रखते हैं। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम अपने आप को अबंडेंस और हैप्पीनेस के लिए रेडी रखते हैं। इसलिए हर दिन अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस करें और अपने आप को थैंक यू कहें। अपने आप से कहें, आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम लव्ड। और अपने आप को थैंक यू कहें कि आपके पास इतना कुछ है जो आपको खुश और सैटिस्फाइड रखता है। दोस्तों, एक दिया इस बार आप ये प्रॉमिस करके जलाएं कि आप हमेशा पॉजिटिव और ग्रैटिट्यूड से भरे रहेंगे। टिप 2, जेनरस हो और हेल्पफुल भी। एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, जब जाएगा तभी तो आएगा। जेनरोसिटी और हेल्पफुलनेस से हम अपने आप को वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के वर्दी बना सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। जब हम जेनरस और हेल्पफुल होते हैं तो हम अपने आप को अबंडेंस और जॉय से भरते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। जब हम दूसरों को देते हैं तो हमें भी मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे एक्शंस का रिटर्न करता है। इसलिए हर दिन ना सही, लेकिन दिवाली पर किसी को कुछ ना कुछ दे दे, चाहे वो पैसे हो या समय या एडवाइस या प्यार, और किसी ना किसी की मदद कर दे, चाहे वो किसी काम में या किसी प्रॉब्लम में या किसी गोल में। और याद रहे कि जब आप अपने रिश्तेदारों के लिए मिठाई ले रहे हो तो एक डब्बा मिठाई का या फिर फल का आप किसी जरूरतमंद को दे। आखिर दिवाली का त्योहार तो उसका भी है। टिप 3, स्मार्ट और क्रिएटिव बने। स्मार्टनेस और क्रिएटिविटी से हम अपने आप को वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के केपेबल बना सकते हैं और अपने स्किल्स और टैलेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम स्मार्ट और क्रिएटिव होते हैं तो हम अपने आप को चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से डील करने के लिए प्रिपेयर रखते हैं। जब हम अपने स्किल्स और टैलेंट्स को यूज करते हैं तो हम अपने आप को वैल्यू और रिकग्निशन देते हैं। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें या कुछ नया करें जो आपके दिमाग और दिल को चैलेंज करे। अपने पैशन और इंटरेस्ट को फॉलो करें और अपने आइडियाज और इनोवेशंस को शेयर करें। जैसे दिवाली में अलग अलग मिठाई बनाएं या घर को सजाने का कोई खास आइडिया ढूंढें या फिर अपने दोस्तों को देने के लिए अच्छा गिफ्ट सोचें। ये सब भी क्रिएटिविटी है दोस्तों। क्या पता आप एक फेमस मिठाई वाले बन जाएं। और जब आप इस बार की रंगोली बनाएं तो उसमें अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाएं। अपने घर को फूलों की खुशबू से भर दें और अपने मन को भी। टिप 4, स्पिरिचुअल और पीसफुल बने। स्पिरिचुअलिटी और पीस से हम अपने आप को वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। जब हम स्पिरिचुअल और पीसफुल होते हैं तो हम अपने आप को हायर पावर से सिंक करते हैं जो हमें सब कुछ देने के लिए रेडी है। जब हम अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को राइट पाथ पर ले जाते हैं जो हमें हमारे ट्रू पर्पस तक पहुंचाता है। इसलिए हर दिन कुछ समय मेडिटेशन, प्रेयर या साइलेंस में बिताएं और अपने आप से बात करें। अपने इंट्यूशन और फीलिंग्स को सुनें और अपने फेथ और ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करें। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि दिवाली के दिन माँ सरस्वती जो बुद्धि की देवी हैं और माँ लक्ष्मी जो धन धान्य की देवी हैं, वो धरती ब्रह्मांड पर आती हैं और देखती हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो दोस्तों, आप भी इस रात को नशे जैसे कामों में ना लगाकर किसी अच्छे काम में लगाएं और खूब तरक्की पाएं। टिप 5, अपने आसपास को और अपनी अंतरात्मा को साफ करें। दोस्तों, दिवाली के समय हम सारे फटे पुराने कपड़े और टूटे फूटे सामान को फेंक देते हैं। ठीक उसी तरीके से आप भी अपने मन में रखे हुए पुराने दुख, दर्द या पीड़ा सबको निकाल फेंकें, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि दुख के बारे में जितना ज्यादा हम सोचेंगे या अपने मन में उसको रखेंगे, उतना ही वो बढ़ेगा और आपके नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाएगा। साथ ही साथ कोई भी गुस्सा या ईर्ष्या वाली भावना भी अपने मन में ना रखें। जैसे हम दिवाली में नए कपड़े और सामान लाकर
अपने घर की साज सज्जा बढ़ाते हैं, वैसे ही आप भी अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स लाकर उसको एक सुंदर जगह बनाएं। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि दिवाली का एक पॉजिटिव सिग्निफिकेंस ये है कि ये त्योहार हमें अपनी आत्मा के प्रकाश को जागृत करने, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने और अपने आसपास के लोगों को प्रेम और खुशी बांटने का संदेश देता है। दिवाली का मतलब है अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञान पर ज्ञान की जीत। दिवाली हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने और अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर देती है। तो आप भी इस अवसर पर खुद में ये सब पॉजिटिव चेंजेस जरूर लाएं। मैं आशा करती हूँ ये दिवाली आपका जीवन रोशनियों से भर दे। शुभ दीपावली दोस्तों।